नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दी जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है कि किसी को, दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने बेटा कहा। बेटा किसको कहा? किसी दूसरे परिवार वाले के लड़के को उसने बेटा कह दिया। इतना नागवार गुजरा कि कई लोगों ने मिलकर उस दलित की पिटाई कर दी और इतनी पिटाई की कि उसकी मौत ही हो गई। आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखी? नहीं देखी, देखोगे भी नहीं, क्योंकि वह आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपसे जुड़ी हुई किसी भी खबर के लिए मीडिया में अब कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया में सच्ची खबरों का भी स्थान नहीं है, उनके लिए भी वह झूठी खबरें चला देते हैं। तो क्या है आज की वह सभी खबरें जो आपसे जुड़ी हुई है लेकिन मीडिया में उसका कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे। उन्होंने यहां पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। वे स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल ने कहा कि सब जल्द ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाए। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई है और उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं उन्हें जरूर उठाऊंगा। आज पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिले। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने का दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह राहुल का दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और घायलों से मुलाकात की थी। आतंकी हमले पर अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। जी हां, कई लोगों ने, भाजपा नेताओं ने ये विवादित बयान दिया है, शर्मनाक बयान दिए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आए दिन किसी न किसी के द्वारा बयान दिया जाता है, कहीं कोई फर्क नहीं। यदि कोई दूसरा बयान दे देता तो उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई की जाती है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले पर अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं का भाव व जोश नहीं था। जी हां, जिन्होंने सुहाग खो दिया उनके प्रति सहानुभूति के बजाय उन्होंने कहा कि उनकी वीरांगनाओं का भाव व जोश नहीं था, इसीलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौत नहीं होती। आप इस खबर को, इस बयान को किस तरह से लेते हैं, आप अवश्य इस पर कमेंट करके बताएं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों नेताओं के विवादित बयान। एमपी के मंत्री विजय शाह बोले थे कि जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा उन्हीं की बहन को, यानी आतंकवादियों की बहन को भेजकर ऐसी तैसी कराई। वहीं एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने 16 मई को जबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह पब्लिक और प्रोग्रामों से दूर है। 20 मई को इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक में भी वह मौजूद नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस ने शाह को गुमशुदा बताते हुए शहर में पोस्टर लगाए। मंत्री को ढूंढ कर लाने वाले को 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम शुक्रवार को इंदौर के मानपुर पहुंची। एसआईटी ने मानपुर थाने पहुंचकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। साथ ही थाने में रखे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, शिकायत और घटनास्थल के वीडियो फुटेज अपने कब्जे में लिए। मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू तहसील के रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था। एसआईटी ने इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए। वहीं 23 मई को शाह ने वीडियो जारी कर तीसरी बार माफी मांगी है।
एक और शर्मनाक घटना जिससे आप दिल दहल जाएगा आपका, और यदि दिल नहीं दहलता तो यानी आप अब किस तरह की आपकी मानसिकता हो चुकी है, यह आप इस पे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन इसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा क्यों नहीं है, इसकी आप आगे खबर को देख के समझ सकते हैं। असम के श्रीभूमि जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 2 जेल प्रहरियों ने रात के अंधेरे में एक मानसिक रूप से बीमार, जी हां, मानसिक रूप से बीमार और बेघर महिला को जिला जेल परिसर में घसीट कर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। घटना शनिवार रात 1:30 बजे की है। मामले को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान हरेश्वर कलिता व गजेंद्र कलिता के रूप में हुई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी हमारी मानसिकता कितनी ज्यादा गिर चुकी है कि हम जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं और बेघर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह अकेली सड़कों पर भटक रही थी और इसी का फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने उसे निशाना बनाया। महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जेल जैसी सुरक्षा व्यवस्था वाली जगहों पर भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। प्रशासन पर अब इस मामले में सख्त कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का दबाव है। जी हाँ, ये बड़ी खबर, किसी को बेटा कहना किसी व्यक्ति के लिए मौत को पैगाम देना हो सकता है। जी हाँ, गुजरात के अमरेली जिले में एक दलित युवक को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि उसने एक अलग जाति के नाबालिग लड़के को बेटा कहकर पुकारा था। यानी आप भी अफसोस समझकर किसी को बेटा कहें, हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए। युवक की इलाज के दौरान भावनगर के अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपने कहीं मीडिया पर इसकी चर्चा देखी? नहीं देखी, क्योंकि वह मार दिया गया और ये गुजरात की घटना है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी मृतक नीलेश राठौड़ के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए और इंसाफ की मांग की। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, जरकिया गांव के नीलेश राठौड़ की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक बच्चे को बेटा कह दिया था और जातिवादी लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। मानसून, जी हां, आज केरल पहुंच गया। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतनी जल्दी आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था, वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक दी थी। मानसून 4 दिन से देश में करीब 40-50 किलोमीटर दूर अटका हुआ था और शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। इसके आज ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भी पहुंचने की संभावना है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास वापस लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की शुरुआत की तारीख और सीजन के दौरान कुल बारिश के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके जल्दी या देर से पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि यह देश के अन्य हिस्सों को भी उसी तरह से कवर करेगा। देश में 25 मई से 2 जून तक नो तपा शुरू हो रहा है। इस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है। कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री तक जाने की संभावना है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड और हरियाणा में आज 3 और यूपी में 1 मामला सामने आया। बीते 3 दिन में महाराष्ट्र के ठाणे में 10 मामले सामने आए। कहीं आपने इसकी मीडिया पर कोई चर्चा देखी? या हमारे अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, हमारे डॉक्टर्स की व्यवस्था कैसी है, कहीं चर्चा देखी? नहीं देखी, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ आपसे जुड़ी हुई खबर है। 23 मई को अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 342 एक्टिव केस हैं और 2 मौत भी हो चुकी है। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वह बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल हुए।
नीति आयोग की मीटिंग में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।